किसान मित्रों, हम लोग इस तालीम वर्ग में वर्षा का जल संचयन कैसे किया जाए इसके बारे में जानेंगे। वैसे तो देखा जाए कि वर्षा के जल को किसी भी माध्यम से रोकना या इकट्ठा करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन कहा जाता है। वर्षा जल संचयन से हम लोग भूगर्भ जल को रिचार्ज कर सकते हैं। चेक डैम जैसी प्रक्रिया बना के हम लोग सरफेस पे पानी को रोक के सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। ज़मीन का जो कटाव है उसको रोक सकते हैं। हमारे लिए जो पानी की जो असत है, पशुधन के लिए जो पानी की असत है, उसको हम लोग अच्छी तरह फुलफिल कर सकते हैं और बाढ़ से आने वाले विनाश को भी हम रोक सकते हैं। तो वैसे देखा जाए तो हमने अगले एपिसोड में खेत का पानी खेत में देखा था। उसके लिए जो भी पद्धतियाँ वो खेत में ही अपनानी थी, लेकिन खेत का पानी खेत में करने से के बाद भी जो पानी बचता है वो हमारी नदी नालों में बहता है। तो उस जो नदी नाले हैं वो गांव में होते हैं, तो गांव का पानी गांव में, इसी पद्धति से हम लोग काम करेंगे तो जो भी बचा हुआ पानी है बारिश का वो हम लोग गांव में ही उसको संग्रहित करेंगे और उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें देखा जाए तो काफ़ी सारी पद्धतियाँ हैं। तो इस जो जल संग्रह की जो पद्धतियाँ हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहली जो पद्धति है जो चेक डैम या एनीकट बनाना। वैसे देखा जाए तो जो भी हमारी जो नाली है या नदी है उसी में हम लोग चेक डैम बनाते हैं। तो चेक डैम बनाने से जो बरसात का जो भी पानी है वहाँ संग्रहित होता है और जो संग्रह करने किया हुआ पानी है उसको हम लोग खेती के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो कुएँ हैं उसको भी हम लोग अच्छी तरह रिचार्ज कर सकते हैं। दूसरी जो पद्धति है रिसाव तालाब, उसमें भी हम लोग बड़ा सा तालाब खोदते हैं। जहाँ पानी अच्छी तरह ज़मीन में उतरता है ऐसी जगह हम पसंद करते हैं। तो बरसात का जो भी पानी आता है वो सीधा ही वहाँ संग्रहित होता है। 2-3 दिन में वो पूरा तालाब खाली हो जाता है और पानी पूरा भूगर्भ जल में चला जाता है। तो इस तरह रिसाव तालाबों को बनाने से हम लोग अच्छी तरह भूगर्भ को रिचार्ज कर सकते हैं। तीसरा है चेक वियर। वैसे जो छोटी नाली होती है तो छोटी नालियों में हम लोग चेक वियर बना सकते हैं। चेक वियर बनाने से हमारा खर्च भी कम आता है और जो छोटी छोटी नालियाँ हैं उसमें सीरीज़ में चेक वियर बनाने से अच्छी तरह पानी को संग्रह कर सकते हैं और पानी का उपयोग भी कर सकते हैं। कुएं रिचार्ज। वैसे देखा जाए तो जो सभी खेत में कुएं होते हैं या बोरवेल होते हैं, तो जो कुएं होते हैं उसको हम लोग जो भी पानी आता है उसको एक छोटा सा फार्म पॉन्ड बना के या सीधा जो नाली का पानी है उसमें से पाइप डाल के फिल्टर लगा के हम लोग अच्छी तरह कुएं रिचार्ज कर सकते हैं। तो बारिश का जितना भी पानी आएगा, हमारे खेत से जो भी पानी निकलने वाला है वो पूरा जो पानी है वो कुएं में रिचार्ज होता जाएगा, जिसकी वजह से जो कुएं के जो भूगर्भ जल है उसके तल ऊपर आते हैं। उसकी वजह से लंबे समय तक हम लोग सिंचित पानी दे सकते हैं। बोरी बांध। वैसे ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है। हम सीमेंट की जो खाली थैलियाँ होती है उस बोरियों में मिट्टी भर के जो पानी बहता है नाली में उसी में रख देते हैं। तो उसकी वजह से एक तो पानी का जो प्रवाह है वो कम हो जाता है और वहाँ जो पानी होता है वो स्टोर होता है। जो पानी संग्रहित होता है उससे हमारे कुएं भी रिचार्ज हो सकते हैं या हम लोग उसी में से डायरेक्ट पानी उठा के खेत में भी दे सकते हैं। तो जब बारिश कम है या बारिश की बीच में थोड़ा गैप है तो उसी समय हम लोग सपोर्टिव इरिगेशन दे सकते हैं। फार्म तालाब। वैसे हमारा जो 1 हेक्टेयर का ज़मीन है तो 1 हेक्टेयर की ज़मीन के कोने में हम लोग एक फार्म तालाब बना सकते हैं। तो फार्म पॉन्ड बनाने से बारिश का जितना पानी है वो और हमारी ज़मीन से ऊपर की सतह का जो भी कटाव होता है वो पूरा हमारे तालाब में स्टोर हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारा जो खेत का पानी है वो तो हम लोग अच्छी तरह उपयोग कर सकते हैं और जो फार्म तालाब है उसको हम लोग कुआं रिचार्ज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और सपोर्टिव इरिगेशन के लिए भी फार्म तालाब को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बोरवेल रिचार्ज। कई जगह हमने देखा हुआ है कि जहाँ कुएं नहीं होते वहाँ बोरवेल होते हैं और बोरवेल गहरी ऊंडाई से आते हैं।
तो गहरी ऊंडाई वाला पानी है उसको रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है। कुएं की पानी की गुणवत्ता में बोरवेल की जो पानी की गुणवत्ता बहुत कमज़ोर होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर TDS का प्रमाण होता है। तो ऐसे समय में हम लोग जो बारिश का अच्छा शुद्ध पानी बोरवेल में रिचार्ज करते हैं तो हमारे बोरवेल का पानी भी अच्छा हो जाता है। कई जगह हमने ये प्रयोग किए हुए हैं कि जो खराश वाले मीन्स ज़्यादा TDS वाले बोरवेल का पानी है उसमें बारिश का पानी डालने से वो बोरवेल का जो पानी है वो अच्छी तरह अच्छा स्वीट हो जाता है और हमारी फसल के लिए बहुत अच्छी तरह उपयुक्त होता है। हम लोग गांव में तो ये जो नाले पे करते हैं, लेकिन साथ साथ में हमारी जो सत का पानी है, जो बारिश का पानी आता है सत पे, उसको भी हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। क्योंकि गांव में हमने काफ़ी जगह देखा हुआ है कि हम लोग हैंडपम्प का यूज़ करते हैं, कई जगह बोरवेल का यूज़ करते हैं, कुएँ का यूज़ करते हैं। तो बारिश की सीज़न जाते ही हर साल समर में पानी की दिक्कतें होती है, तो उसी टाइम हम लोग हमारे घर में भी एक पानी का टंका बना सकते हैं। तो जो सत का पानी है उसको अच्छी तरह हम लोग उसी में संग्रहित कर सकते हैं। और ज़्यादा पानी होता है तो उसको मिट्टी और पत्थरों का एक फ़िल्टर बना के उसको हम लोग बोरवेल रिचार्ज भी कर सकते हैं, हमारे हैंडपम्प रिचार्ज भी कर सकते हैं और कुएं को भी रिचार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह जो जल संग्रह की जो पद्धतियाँ हैं उसको हम लोग हमारे गांव में अपनाएंगे तो मुझे लग रहा है कि हमारे जो गांव की पानी की जो समस्या है उसको हम लोग अच्छी तरह से निवारण कर सकते हैं। साथ में कई जगह हमने देखा हुआ है कि गांव में चेक डैम बने हुए हैं, सरकार श्री ने बनाए हुए हैं, कोई संस्थाओं ने बनाए हुए हैं। तो ऐसे चेक डैम में मिट्टी भर जाती है, तो ऐसे चेक डैम में से मिट्टी निकाल के हम लोग उसकी जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं और जो मिट्टी है उसको हम लोग खेत में डालेंगे तो हमारे खेत में भी अच्छी उर्वरकता बढ़ जाती है। तो इस तरह जो भी पुराने चेक डैम है उसको भी रिपेयर करना चाहिए। सरकार श्री की जो योजना है मनरेगा, उसके अंतर्गत भी हम लोग ऐसे पंचायत के साथ रह के भी ऐसे जल संग्रह के काफ़ी काम कर सकते हैं, क्योंकि जल संग्रह का जो काम होता है उसमें काफ़ी लागत लगती है। तो उसी लागत को हम लोग सरकार श्री की जो योजनाओं के साथ जो जुड़ेंगे तो अच्छी तरह से हम लोग जल संग्रह कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में संग्रहित करके हमारे जल जीवन को हम लोग अच्छी तरह हमारी जीव सृष्टि के साथ जोड़ सकते हैं और इसकी वजह से हमारा जो भी जल चक्र है वो अच्छी तरह संतुलित हो जाता है। ओम शांति।